हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। एंड प्रेज द लॉर्ड्स एवरीवन। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। तो आज फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए वचन के साथ परमेश्वर के मैं आप सबके बीच में आया हूँ। आज हम बात करेंगे याकूब के बारे में। आज हम याकूब का पुस्तक निकालेंगे जो नए नियम में है, यानी कि जेम्स चैप्टर नंबर 1। जेम्स उसके शुरू से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है अपने वचनों के जरिए कि हमारे लाइफ में क्या घटित हो रहा है, क्या होने वाला है। हम पढ़ते हैं। आइए चलते हैं हम परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस वचन को अच्छे से जरूर सुनेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। हालेलुया। चलिए हम शुरू करते हैं। हम शुरू से पढ़ते हैं जेम्स यानी कि याकूब उसके शुरू से कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। तितर बितर होकर यानी कि जो 12 चेले यानी कि 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, मतलब कि अगर एक जगह रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है। सब अलग अलग जगह जाएंगे तो परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकेंगे, परमेश्वर के राज को तभी आगे बढ़ेगा। वो नमस्कार बोलते हैं याकूब। उसके बाद कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब अगर आप तमाम प्रकार की परेशानियों में या परीक्षाओं में जब आप पढ़ते हो तो आप इसे आनंद की बात समझो। आनंद की कि चलो कुछ नहीं तो परमेश्वर के लिए हमें कुछ लोग बोल तो रहे हैं, इसे आनंद समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परमेश्वर आपकी परीक्षा इसलिए लेता है कि आप किसी भी परिस्थिति में सहने चलने के योग्य हो जाओ। इसलिए परमेश्वर आपकी तमाम प्रकार के परीक्षाओं से गुजरते हैं, जैसे कि एक ईंट को पकाने के लिए हालेलुया हालेलुया उसको एक भट्ठे में डालते हैं। उसको बहुत हालेलुया बहुत पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि जब तक एकदम ठोस मजबूत ईंट न बन जाए तब तक उसको पकाते हैं। परमेश्वर भी आपको ऐसे ही पकाना चाहता है। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। परमेश्वर कहता है कि जो चीज तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांगो, मैं तुझे दूंगा और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे, बात रखना, विश्वास से मांगे परमेश्वर आप सब कुछ देगा। और कुछ संदेह न करे, अरे भाई मांगते ही मांग तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, ऐसा मत कहो। विश्वास से मांगो कि प्रभु जी मुझे 4 BHK फ्लैट चाहिए। विश्वास से मांगो और मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने भी मांगा और विश्वास करता हूँ कि जरूर मिलेगा। आमीन। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हो कि परवत्ता नहीं मिलेगा तो आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए कि प्रभु आपको देगा। जब तक आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करते तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, जब आप विश्वास करते हो तो बहुत से लोग आप कहेंगे, अरे देखता हूँ कि परमेश्वर आपको कुछ देता है, आपके बहुत मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप उससे कटे। हालेलुया। मतलब नाराज मत होइए आप, चलो ठीक है भाई आप लोग सही है। आपका विश्वास क्या कहता है परमेश्वर ये देखता है, लोग क्या कहते हैं ये नहीं देखता।
वह व्यक्ति तुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, जो ये समझता है कि ऐसा मुझे न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, जो ये समझता है। सो आगे पढ़ते हैं कि दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दया करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। जो धनवान है, जो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते, वो घासों की तरह जाते रहेंगे, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कभी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। तो प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक जो सुई होती है, उसका जो इसमें हम धागा डालते हैं ना, हालेलुया, जो छोटा सा छेद होता है, उसमें से हालेलुया हालेलुया एक ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक धनवान नहीं निकल सकता। धनवान बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन घमंड लाना, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लोगों को कुछ भी न समझना, ये आपका गलत है। धनवान बनो, लेकिन परमेश्वर की अधीनता में रहो। सो धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सो अगर आप सब क्या क्या कहता है परमेश्वर कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले से की है। सो मेरे प्रियो, अगर आप परीक्षा में स्थिर रहते हैं तो आगे चल के आपको परमेश्वर वो मुकुट देगा जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी का परीक्षा आप करता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात परमेश्वर बोलता है कि जब हमारे लाइफ में जो भी कोई कठिनाइयाँ आती है, जो परेशानियाँ आती है, या जो कुछ भी होता है, सो हम कहते हैं कि हमारी ओर से जो हो रहा है, जो परमेश्वर की ओर से हो रहा है, उससे गलत है। बाइबल बताती है, याकूब 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और वह न किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हालेलुया। आपके चाल चलन, आपके अंदर का घमंड, पाप, अभिलाषा, इन सब बातों में फंसकर आप खुद ही अपने परीक्षा में अपने आप को डालते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। सो इन सारी बातों को जब हालेलुया अभिलाषा जब मतलब गर्भ धारण कर लेती है, जब पाप आपका भर जाता है तो आपको मृत्यु की ओर ले जाता है। कहते नहीं कि लोग, अरे भैया इनकी पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत जल्दी फूटने वाला है। सो ऐसा बाइबल भी कहते हैं। जब आपके पाप का घड़ा भर जाता है तो आप मृत्यु के बहुत करीब है, और अब कब मिट जाए कोई नहीं बता सकता। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक दान वरदान सब ऊपर से ही है, और ये ज्योतियों के पिता यानी कि हमारे परमेश्वर जो आकाश मंडल में जो ब्रह्मांड है जिसको बनाया है, यानी कि ज्योतियों का पिता, उसकी ओर से होता है।
जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से ही हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आगे बताता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। सो हमारे अंदर या बहुत सारे भाइयों के अंदर, बहुत सारे बहनों के अंदर ये बात होती है कि उनको सुनना पसंद नहीं होता, वो सुन के किसी बात को लेना नहीं चाहते, वो उसे बोलना पसंद करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, यानी कि सुनो, ज्यादा सुनने के लिए एकदम कान लगाए रहो। क्या कहता है? और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, यानी कि वहीं पर बोलो जो जहाँ बोलने की मतलब ऐसा है ना कि जहाँ जरूरत है, फालतू की बातें नहीं। जब सुनो ज्यादा, बोलो कम और क्रोध में एकदम धीमा रहा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने पर तत्पर रहो। तो आप जितना ज्यादा सुनोगे तो उतना ज्यादा आपको जानकारी होगी। हो सकता है अगला इंसान जो बातें आपको बता रहा है वो बातें आपको मालूम है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो इंसान कुछ अलग बताए और आपको कुछ अलग सीखने को मिले। ये भी तो हो सकता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर क्रोध है तो आप परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, परमेश्वर का राज्य के योग्य नहीं है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है। सो परमेश्वर का वचन जो है, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया, जो परमेश्वर का वचन है, अपने अगर नहीं बोया गया है फिर से बो उसको, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, अपने हृदय में, अपने हृदय के प्रति लिख डालो, अपने जुबान पर अपने लिख डालो। हालेलुया। और नम्रता से ग्रहण कर लो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, वचन पे चलने वाले बनो, ना कि सिर्फ सुनने वाले। यानी कि देखो कहते हैं ना कि बस सुन लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उस बात को मानते नहीं, उसमें चलते नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। हाँ, सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। आगे परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है, यानी कि शीशे में देखता है कि अरे मैं तो बड़ा अच्छा दिख रहा, मेरा बाल ऐसा अच्छा है। उसके बाद इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता है, मैंने अपने आप को देख लिया, अरे मस्त हूँ मैंने अपने आप को शीशे में देख लिया है। फिर उसके बाद मैं चला गया और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। आशीष वही पाएगा जो परमेश्वर के वचन को सुनता, मानता और उस पर चलता है, उसी का उद्धार होगा। हाँ, कहता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे
और अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे और उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे, यानी कि तू बोल रही है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, लेकिन तुम्हारे जीभ पे जिसका मरण जीवन तुम्हारे जीव में है, उस पर तुम्हारे कंट्रोल नहीं है, तुम कुछ भी बकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे लाइफ में होगा। लगा न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो फिर तुम्हारी जो भक्ति है वो किसी काम की नहीं है भाई, किसी काम की। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। जो अनाथ है, जो विधवा है, जो गरीब है, जो असहाय है, उनकी भाई सुधि लो। 4-5 रुपए दे करके तुमको कमी नहीं होगी। आप किसी भी चीज कमी घटी है, उनको कुछ थोड़ा मदद कर दो, सहायता कर दो। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी भी क्या ले लिया, एक किसी गरीब इंसान की मदद करके देखो। मैं बोलता हूँ कि दुनिया में अगली कभी उस तरह खुशी नहीं हुई होगी जब वो हंस कर बोलेगा, अरे परमेश्वर आपको बहुत बहुत हासिल थे भैया, आपने मेरी परेशानी को बहुत हल कर दिया। मैं इस बात से बहुत परेशान था, मैं बहुत गरीब था, मेरे पास 1 रुपया मेरे पास खाने का नहीं था, लेकिन आपने मदद किया। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके बच्चे भले चंगे रहे आपको ना। तो मैं बोलता हूँ कि आपको जब वो बातें ऐसी बोलेगा ना, आपको इतना खुशी होगी, इतना आनंद होगा कि आप वो आनंद पहली बार महसूस करोगे कि सचमुच क्या आनंद मिलता है किसी की हेल्प करके। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि क्लेश में उनकी सुध ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को संसार की नाई नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके अनुसार ढालो अपने आप को। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने ये वचन पढ़ा, इससे पिता हालेलुया, इससे आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना है। सो मैंने इसको ज़्यादा गहराई में नहीं ले गया आपको, मैंने ऐसा पढ़ते चला गया और आपको बताते चला गया। सो आप इससे अपने घर पे पढ़े और एक ही वचन पर ध्यान से थोड़ा सोचिए कि ऐसा वचन क्या है, क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है, तो क्यों कहता है, उस पर भी उसमें गहराइयों में चाहिए आप। जब आप गहराइयों में जाओगे तो कहते हैं ना कि गहराइयों में बहुत कुछ रखा होता है। तो आप जब गहराइयों में जाओगे तो परमेश्वर आपको बड़ी से बड़ी बातों को बताएगा। सो मैं हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत बहुत बदलाव आएगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप इस वीडियो को कुछ लोगों के पास और भी शेयर करोगे। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसा वचन हमेशा लाता रहता हूँ। और इस वचन को ज़्यादा शेयर किए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि लोग भी परमेश्वर के राज्य के बारे में जान सके, परमेश्वर के महिमा के बारे में लोग जान सके। सो मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस, स्टडी बाइबल का जो मेरा चैनल है, इस पे बहुत सारे वीडियोस भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उनको भी देखिए और शेयर कीजिए। सो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे वचन के द्वारा। सो मैं फिर से हमेशा कुछ न कुछ आपको सामने नया लाता रहता हूँ। सो बहुत सारे हालेलुया, मैं कई तरह के वीडियोस बनाता हूँ, हालेलुया, शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ मैं, हालेलुया, बहुत सारे वचनों को मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जो आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा परमेश्वर का वचन के द्वारा। आपके ये परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सुनो और चले जाओ घर पे, परंतु ये आपकी लाइफ की टीचिंग भी है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, अपना जीवन यापन कैसे करना है।
सो यह आपको परमेश्वर का वचन एक हालेलुया लाइफ के लिए कैसा जीना है, किस तरह रहना है, ये भी सिखाता है। सो आप सब परमेश्वर में बने रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ब्लेस हैं, बहुत खुश हैं, बहुत आशीषित हैं। सो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।